हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सबको पता है कि आपके सीएसआई नेट एग्जाम का जो रिजल्ट है वो अब आ चुका है। सबने अपना रिजल्ट चेक कर लिया है। सबसे पहले तो उन सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है। और अगर हम बात करें इस बार के एग्जाम की जो कट ऑफ है वो अब तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है, और ये जो कट ऑफ है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही ज्यादा रही है। और इसके बहुत से फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है। अब की बार गवर्नमेंट ने कुछ सीट्स कम कर दी थी जिसके कारण भी जो कट ऑफ है वो थोड़ी इंक्रीज हुई है। और दूसरा फैक्टर जो ये है कि इसमें जो फेलोशिप है, आप जानते हैं कि फेलोशिप जो है वो इंक्रीज होकर 47,000 के अप्रॉक्स हो गई है। और ये 47,000 बहुत ही अच्छी फेलोशिप है, यानी कि एक जो नॉर्मल जॉब होती है उससे भी अच्छी फेलोशिप इसमें आपको मिलती है। इस कारण से जो स्टूडेंट्स में जो सीएसआर नेट के प्रति जो इंटरेस्ट है वो अब ज्यादा होता जा रहा है, और दिनों दिन जो कंपटीशन का लेवल है जो और ज्यादा इंक्रीज होगा। और उसका कारण ये है कि बहुत सारे आपकी ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस अवेलेबल है। तो इन सब के कारण से जो सीएसआर नेट एग्जाम की जो कट ऑफ है वो अब ज्यादा जाने लगी है। और अब आप जानते हैं कि आप में से कई स्टूडेंट जो है वो कोई 1 मार्क्स से रहा है, कोई 2 मार्क्स से रहा है, कोई 0.5 मार्क्स से रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उनमें नॉलेज में कहीं कोई कमी होगी, उनमें उन्होंने कुछ ना कुछ कोई मिस्टेक करी है। मान लीजिए कि लास्ट टाइम पर उन्होंने हो सकता है कि जिस टॉपिक्स पर फोकस ज्यादा करना चाहिए था उन पर फोकस नहीं किया। हो सकता है कि उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कम रही होगी। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि हम जो जेआरएफ में 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं। लेकिन अब आपको जानते हैं कि आपके सामने जून 2024 का एग्जाम आपके सामने है, और अब जो टारगेट आपको लेकर चलना होगा वो 120 प्लस का लेकर चलना होगा। अब ये आपको ये नहीं सोचना कि कट ऑफ अब 120 से कम जाएगी, आपका टारगेट 120 प्लस होना चाहिए। और 120 प्लस का टारगेट होने के लिए आपका होना क्या चाहिए कि आपको जो क्वेश्चंस आप जो अटेम्प्ट करके आते हैं वो 160 के अप्रॉक्स आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। यानी कि 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है, उसमें से 160 मार्क्स की आपकी अटेम्प्टिंग होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि आपका एक पार्ट पेपर में ए है, बी है और एक आपका सी है, ए बी और सी। और आप जानते हैं कि इन तीनों ही सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपका सी सेक्शन है। अब ऐसे पार नहीं पड़ेगी कि आपने मान लीजिए कि कुछ टॉपिक्स किए, कुछ यूनिट करी और जेआरएफ आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो कंपटीशन का जो लेवल है वो दिनों दिन इंक्रीज होता जा रहा है, और आपका जो टारगेट है वो 90% सिलेबस को कवर करना होना चाहिए। अब आपकी मैक्सिमम कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है, और कम से कम 90% सिलेबस को तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ कवर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सी सेक्शन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। और सी सेक्शन में आप जानते हैं कि 2-3 टॉपिक को रिलेवेंट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी होगी तभी आप सी सेक्शन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें जो आपका टारगेट होना चाहिए वो आपका 80 प्लस मार्क्स का होना चाहिए। यानी कि 80 प्लस मार्क्स आपको केवल और केवल किस में लाने हैं, सी सेक्शन में लाने हैं। और फिर आप जानते हैं कि बी सेक्शन में 35 क्वेश्चन आपको करने होते हैं आउट ऑफ 40। तो इसमें भी आपको जो टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको 30 प्लस क्वेश्चन करने हैं। और ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैक्सिमम होगी। और अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने केवल थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपने नॉर्मल 50 से 60 क्वेश्चन निकाले टॉपिक के और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको हर टॉपिक के 200 से 300 क्वेश्चन निकालने ही हैं। और वो जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा लेवल आपका होना चाहिए। और इसके लिए आप सबसे ज्यादा जो आपको वर्क करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर करना है, और उन क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। अब तक क्या था क्या नहीं था, कैसी कट ऑफ जाती थी, आपको इन सबको भूल कर
अपना जो नेक्स्ट टारगेट है उस पर फोकस करना है। और जो भी स्टूडेंट 1 या 2 मार्क्स इन सब से रहे हैं, उनको हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 3 से 4 महीने आपके पास 4 महीने इस एग्जाम जून एग्जाम के लिए है। ये 4 महीने आप जी जान से जेआरएफ के लिए लग जाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम करें, तो जो नेक्स्ट आपका जून एग्जाम होगा उसमें आपकी जो जेआरएफ है वो जरूर क्लियर होगी। लेकिन अब आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आपको बदलना होगा, क्योंकि अब जो कंपटीशन का जो लेवल है वो दिनों दिन इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि वैकेंसीज इतनी आती है नहीं। सीएसआर नेट एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, इसलिए सभी स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है सीएसआर नेट एग्जाम में होता जा रहा है। जबकि इसमें जो इंटरेस्ट होने का मेन रीजन है फेलोशिप लगातार इसमें क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो अब आपको अपनी स्ट्रेटजी को बदलना होगा और आपको मैक्सिमम टाइम अपने इस एग्जाम को देना होगा। रोज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे।